नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने जो हमारा कक्षा 6 है उसमें तीसरा चैप्टर समझदार नन्ही उनके आधे पाठ की हमने चर्चा की थी। अब हमारा आधे पाठ जो है वो समझना बाकी है, तो हम उसकी चर्चा करेंगे, उसे हम समझेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि समझदार नन्ही जो हमने पहले पाठ का अध्ययन किया कि एक जो बतख थी उसने एक बिच्छू को दलदल में फंसा है। अब वो बिच्छू नन्ही से प्रार्थना करता है कि बचा लो मुझे, और नन्ही यहाँ पर उसकी मदद करती है, उसे दलदल से बाहर निकालती है। पर बदले में उसे जो बिच्छू है उसने उसे डंक मार दिया। वो बिच्छू से पूछती है कि भाई बिच्छू भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तो जो बिच्छू उसके जवाब में कहता है कि डंक मारना तो मेरा स्वभाव है, तुम अपनी गंदी आदत छोड़ दो वरना तो कोई मुसीबत में तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अब बिच्छू उसकी बात अनसुनी करके वहाँ से आगे चल देता है और नन्ही अपनी माँ के पास जाती है। माँ से मिलने के बाद वो पूरी बात बताती है। माँ बोलती है कि बेटी तुम कैसे देर हो गई तुम्हें? तो बिच्छू की बात बताती है और माँ भी खुश हो जाती है कि बिच्छू की उसने मदद की। अब हम आगे की जो है कहानी उसकी चर्चा करेंगे और फिर आधी कहानी उसके साथ जोड़ लेंगे। और फिर बताया कि माँ मैंने उसकी मदद की, फिर भी उसने मुझे डंक मार दिया। तो माँ बोली कि वो तो अपनी गंदी आदत का गुलाम है, उसे तुम जितनी बार बचाओगी, बार बार बचाओगी तो वो बार बार तुझे डंक मारता रहेगा। फिर नन्ही ने मन ही मन सोचा कि मैं यह उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी। अब कुछ दिन बीत गए और फिर बिच्छू एक पानी की धारा में गिर गया और डूबने उतरने लगा। तब उसे नन्ही की याद आई मदद के लिए और उसने नन्ही को पुकारा। और यह बिच्छू की आवाज़ सुनकर पहले तो उसे लगा कि यह गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। फिर वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। फिर उस पर दया आ गई नन्ही को और वह सोचने लगी कि हो सकता है कि उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया और अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए बिच्छू जो है वो आगे ही बढ़ने वाला था कि जो भी नन्ही है उसने कहा कि बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो, रुक क्यों गया कि मुझे डंक मारो। तो यहाँ से हमारा जो पाठ की चर्चा है वो समझनी बाकी थी कि बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। जो मुहावरा है उसका अर्थ है शर्म से पानी पानी हो जाना, यानी बहुत लज्जित हो जाना, बहुत ही लज्जित हो जाना। और वह खिसिया कर बोला, खिसिया कर यानी बहुत ही, जो खिसिया कर है, खिसिया कर यानी बहुत ही लज्जित होकर अथवा तो शर्मिंदा होकर वह बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ जो है विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की है, ऐसा क्यों? अब जो बिच्छू है वो बताता कि मैंने तो तुम्हारे साथ हमेशा जो है गलत किया, फिर भी तुमने हमारे साथ यह विश्वासघात किया, फिर भी तुमने सब मेरी मदद की। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, तो मैं मुसीबत में पड़े हुए को बार बार बचाती रहूँ। तुम्हारा काम डंक मारना है तो तुम मुझे डंक मारते रहो, देखते हैं कि जीत किसकी होती है, जीतता है कौन। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। अब जो बिच्छू है वो भी नन्ही से कहता है कि आज मैं वचन देता हूँ कि मैं किसी भी निर्दोष जो शब्द है, निर्दोष यानी जो है जिसका कोई बेकसूर है, उसको मैं कभी भी डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर हो गई? तो नन्ही ने पूरी घटना बता दी कि माँ प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से भले बनाने की राह दिखाते रहे, भलाई से इसी तरह बुरे को भला बनाने की राह पर दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। यहाँ एक सब मुहावरा आया, थिरकने लगना यानी खुशी से नाचने लगना। तो यहाँ उसके जो है जो पाठ के लेखक है तो संकल सुल्तानपुरी है विद्यार्थी मित्रों। तो यहाँ पर पाठ ने हम पूरा समझ लिया है ना विद्यार्थी मित्रों। तो हम यहाँ पर आगे की जो है चर्चा वो करेंगे। तो शब्दार्थ मैं आपको
बाद में नोट में और मुहावरे नोट में लिखवा दूंगी। हम यहाँ अभ्यास की चर्चा करें। अभ्यास में आप देख सकेंगे विद्यार्थी मित्रों कि थोड़ा बड़ा कर ले तो आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित वाक्य किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा, यह बताइए। माँ ने उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी। यह वाक्य नन्ही अपनी माँ से कहती है क्योंकि वो बिच्छू के डंक मारने की आदत छुड़वाना चाहती थी विद्यार्थी मित्रों। अब दूसरा, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो यह प्रश्न के जो यह कहा है उसमें कि यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार भूल कर उसने उसे डंक मार दिया था। अरे नन्ही का उपकार भूल कर उसने उसे डंक मार दिया था। आगे का हमारा 3 है, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी कि तुम्हारी यह बुरी आदत है, इसीलिए चेतावनी देना चाहती थी। नंबर 4, भलाई करना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू ने विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी। 5वां वाक्य कि मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था। इसी प्रकार अब हम स्वाध्याय की ओर चर्चा करेंगे विद्यार्थी मित्रों। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें भी आप पहला देख सकेंगे, मैं आपको थोड़ा जूम करके बताने का प्रयत्न करूँ तो ओके विद्यार्थी मित्रों। पहला हमारा है, नन्ही कौन थी। तो नन्ही एक बतख थी। प्रश्न 2, बिच्छू कहाँ फंस गया था। तो बिच्छू जो है वो दलदल में फंस गया था। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ। तो बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख जो नन्ही है उसको डंक मारने वो फिर से चला था। ओके, अब तीसरा प्रश्न हमारा, नन्ही ने क्या निश्चय किया। तो नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी विद्यार्थी मित्रों। अब आगे हमारा प्रश्न नंबर 5, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया। तो नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया। बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसीलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकाल कर बचाया विद्यार्थी मित्रों। हमारा 6ठा प्रश्न है, उसका हम उत्तर देखिए कि बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को क्यों बताया। तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वो बार बार डंक मारता ही रहेगा। अब हमारा लास्ट प्रश्न है 7वां, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा। तो नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ। मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूँगी। तो यहाँ तक हमने विद्यार्थी मित्रों जो है हमारा अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 1 की चर्चा की विद्यार्थी मित्रों। और शब्दार्थ और मुहावरे हम नोट में बाद में और समझाते वक्त भी हमने शब्दार्थ और मुहावरे को समझ चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम स्वाध्याय के अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों।